पर हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। तो सुंदर आराधना हमने चढ़ाया और आराधना के द्वारा प्रभु की महिमा हुआ है। और जब हम आराधना करते हैं तो आराधना हमारे लिए एक है वचन के समय के लिए, वचन सुनने के लिए हमारे लिए हृदय को तैयार करता है, हमें हृदय को तैयार करता है। और मैं चाहता हूँ इस समय सभी लोग ध्यान से एक चित्त लगा के परमेश्वर के वचन को सुने, हमें। तो हमारा इधर उधर चलना इस समय जो है कोई थोड़ी देर के लिए ध्यान से हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे, प्रभु के वचन को हम सुनेंगे। तो आइए हम छोटा प्रे करेंगे। दयालु प्रेमी अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपके चरण में आते हैं। इस समय प्रभु आपकी उपस्थिति इस जगह में है, आपकी आत्मा इस जगह में मंडराती है प्रभु। आपकी उपस्थिति में प्रभु हम लोग हैं प्रभु। जब आप आपकी वचन से, आपके रहमा, आपकी प्रकाश, आपकी रेवल्यूशन आप हमको दें, हम सभी लोगों को प्रभु समझ दें, बुद्धि दे, ताकि आपकी वचन को हम समझ सके, वचन के अनुसार हम चल सके प्रभु। आपका वचन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए प्रभु। आपके वचन के बिना हमारा जीवन नष्ट होता है। इस समय आपके वचन को प्रभु हम स्वीकार करते हैं, रिसीव करते हैं। हम आप एक मन होकर प्रभु आपके वचन को सुनते हैं। इस समय आए हुए सभी लोगों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक डिस्टर्ब लाने वाली, बाधा लाने वाली, हर एक प्रकार का रुकावट लाने वाली अंधकार की शक्ति को यीशु के नाम में बांधते हैं। इस समय हर एक प्रकार के आलसपन को, नींद लाने वाली, सुस्त लाने वाली स्पिरिट को भी हम यीशु के नाम में बांधते हैं। इस जगह में फ्रीडम हो और स्वतंत्रता हो। इस जगह में प्रभु आपकी आत्मा मंडराने पाए। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, शरण कबूल के पिता, आमीन। तो प्रियो, इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। आइए प्रभु का वचन को हम सुनने जा रहे हैं। और हम सबसे पहला यूहन्ना का पुस्तक में से हम पढ़ने जा रहे हैं 14 का 6 पद। यूहन्ना 14 का 6। आपको भी यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आमीन। प्रियो, प्रभु का वचन है हमें प्रभु के वचन से प्रभु यीशु ने स्वयं हमसे बात किया है। उस समय यीशु ने कहा, उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। मेरे बिना मेरे पिता के पास कोई नहीं जा सकता है। सो मार्ग क्या है? मार्ग यीशु मसीह है। सत्य क्या है? यीशु मसीह है। जो सत्यता यीशु के अंदर है वो यीशु के द्वारा ही सत्य आता है, और यीशु में ही हम सत्यता में चलना है। और मार्ग वही है, सत्य वही है, और जीवन वही है। जो जीवन यीशु देता है, उसी जीवन में हमें आगे बढ़ना है, चलना है, हमें। तो यीशु ने कहा, यीशु के बिना कोई भी पिता के घर में नहीं जा सकता है। यीशु के बिना कोई भी परमेश्वर के घर में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए हम क्या करें कि यीशु के वचन के ध्यान से पढ़ें, सुने और उस मार्ग में चले। वो जीवन जो यीशु देता है, वो जीवन को हम पाएं और वो सत्यता में हम चले। तो प्रभु यीशु ने ये 14 का 6 में कहा। और हम पढ़ते हैं तो 3 का 16 में हम पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन हमें क्या बोलता है? अब देखो 16 से लेके 18 तक हम देखेंगे तो यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत उसके द्वारा और जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत जो है इसके द्वारा उद्धार पाए, यीशु के द्वारा। परमेश्वर ने यीशु को संसार में दंड देने के लिए नहीं भेजा, संसार को, पापियों को जो है पनिश करने के लिए या दंड देने के लिए नहीं भेजा। यहाँ पर लिखा है कि और जगत उसके द्वारा उद्धार पाए।
लोग जो है, जगत के लोग उसके द्वारा उद्धार पाए। तो प्रभु का वचन हमें क्लियरली हम समझ में आता कि परमेश्वर ने स्वयं अपना एकलौता पुत्र को संसार में भेजा। तो प्रियो, आप और हम कितने जो है आशीषमय हैं, आप और हम कितने आशीषित लोग हैं कि परमेश्वर ने आपसे और हमसे प्रेम किया। वो स्वयं मनुष्य बनकर, मनुष्य का रूप धारण करके संसार में आया था आप और हमें आशीष देने के लिए। और वो जो है कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हमें नष्ट होने के लिए नहीं। आज बहुत सारे लोग संसार में हैं, इस सच्चाई को नहीं जानते हैं, इस सच्चाई को जानते हुए भी स्वीकार नहीं करते हैं। आज प्रभु ने हमें जीवन देने के लिए जीवन को जो है देने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हमें उसके द्वारा हमें आशीष पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए बुलाया है। तो इसलिए जो है जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा। यीशु में विश्वास करने वाले लोग कभी नष्ट नहीं होते हैं। और हम यहाँ 18 पद में हम देखेंगे तो पावर पढ़ दे। पावर जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। देखिए, जो कोई उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा है नहीं होती। यीशु में विश्वास करने वाले लोग दोषी नहीं होते, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती। देखिए, हमारे अंदर कमी हो सकता है, कमजोरी हो सकते हैं, बहुत सारी जरूरतें हो सकते हैं, लेकिन जो है हमें जब सच्चाई को जानते हैं तो सच्चाई हमें क्या करता है? स्वतंत्र करता है। यूहन्ना 8 का जो है 32 में पढ़ते हैं कि वहां पर हम सत्य को जानेंगे तो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। प्रियो, हमें सत्य स्वतंत्र करता है, तो हमें सत्य में चलना है और सत्य हमें स्वतंत्र करता है। आप यीशु को जानते हैं, यीशु मसीह जो है बहुत ही प्रेमी, बहुत ही अनुग्रहकारी, दयालु प्रभु है। लेकिन नए नियम में जब यीशु संसार में थे, अब नए नियम का जो है सारे गॉस्पेल में हम पढ़ते हैं, यीशु ने जो है कितना दया दिखाया, कितना विनम्र होके उन्होंने जो है हमें वो बात को जो है सिखाया। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि यीशु तो सेवा करने वाला है, प्रेमी है और वो हमें दंड नहीं देगा, ये सोचते हैं। लेकिन कई लोगों का गलत फहमी है। जब दोबारा यीशु आएगा तो उसी तरह से नहीं आएगा, वो जो है बहुत ही शक्तिशाली होकर आएगा। वो किसी का भी पापों का क्षमा नहीं करेगा, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। उस समय जो है वो आपको जो है प्रस्ताव करो, आप मौका देता हूँ, ऐसा नहीं बोलेगा। तब ये मौका है, अभी हम कलीसिया में हैं, अभी हमारे लिए मौका है, अभी हमारे लिए जो है चांस है अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपनी बुरी आदत से जय पाने के लिए। अभी ये समय है हमारे लिए धार्मिकता में चलने के लिए, धार्मिकता कमाने का समय है। तो यीशु को जानने के बाद जो है हम जो है सारे समझौता करके हम संसार के ये बहुत सारी चीजों में नहीं चलना है, संसारिक नहीं बनना है। हमें प्रभु का वचन के मुताबिक जो है हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। यहाँ 18 पद में जो लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है वो उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर के एकलौता पुत्र के नाम पर उसने विश्वास नहीं किया, इसलिए वो दोषी ठहर चुका है। वो दोषी ठहराने के लिए वो संसार में नहीं आया, लेकिन वो जो कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और पूरी तरह परिवर्तन समर्पण नहीं करते हैं, वो दोषी ठहर चुके हैं। लेकिन उसी के नीचे 19 पद को भी पढ़े। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। देखिए, और यहाँ बोलता है वचन, और दंड की आज्ञा का कारण क्या है? दंड की आज्ञा का कारण यहाँ स्पष्ट रूप में दिया हुआ है। आप सभी लोग ध्यान से सुने या पढ़े, आपके पास बाइबल है तो आप एक उसमें भी देखते रहें और ध्यान जो है इधर दे, ध्यान इधर उधर न भटकाएं। यहाँ लिखा है, दंड की आज्ञा के कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। जगत और संसार के काम कैसे हैं? बुरे हैं।
उन्होंने जो है परमेश्वर के एक को जो है स्वीकार नहीं किया, ज्योति से बैर किया, अंधकार में ही रहना शुरू किया, अंधकार को ही प्रिय जाना। अंधकार के काम क्या है? अंधकार के साम्राज्य का काम क्या है? जो अंधेरे में जो है प्रभु ने कहा अभी दिन रहते हैं काम करो, ऐसा अंधकार जो है अंधेरी रात आएगा, उस समय आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी समय है, अभी मौका है हमें जो है प्रभु के काम को करने के लिए। ओके, एक और पद में हम पढ़ेंगे यिर्मयाह के पुस्तक 15 अध्याय में हम जाएंगे। यिर्मयाह 15 अध्याय, यिर्मयाह का पुस्तक 15 अध्याय में 15 का 16 पद आप पढ़ दें। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। आमीन। और क्या कहते हैं यहाँ पर? प्रभु का वचन हमारे पास पहुंचा तब जो है मानो हमने ये क्या कर लिया? खा लिया। हम कैसे खाते हैं? हेलो, सब लोग इधर ध्यान दे। हम खाना खाते हैं? कैसे खाते हैं? हम ऐसे खाते हैं कि हाथ से खाते हैं? हेलो, सब बताइए कैसे खाते हैं? खाने का एक्टिंग करिए, अभी मिलेगा आपको। कैसे खाते हैं? क्यों करवा रहे? सब लोग को हाथ दिखाइए। हाथ है? कोई छोड़ के आए घर में? तो हाथ दिखाइए, सब ऐसे गुजर करके हाथ दिखा दिया। अब खाने का करिए। खा रहे हैं ना? क्या खा रहे हैं? यहाँ प्रभु का वचन क्या बोलता है? सुनिए, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। प्रभु का वचन हमारे पास आता है तो हमें कैसे स्वीकार करना चाहिए, कैसे उसको हमें लेना चाहिए? प्रभु का वचन को मानो तेरा वचन मेरे पास पहुंचा तो मैंने उसे खा लिया। बोलिए, खा लिया। ऐसे करके पेट तक खा लिया तो कहाँ जाता है? पेट में जाता है। खा लिया तो खाने के बाद क्या हो गया? आगे नीचे देखिए, मेरे मन के हर्ष और आनंद के कारण हुए। जब प्रभु का वचन आया, जब प्रभु का वचन हमारे पास आया तो मानो हमने क्या किया? खा लिया। सब लोग ध्यान दें इधर, और मैं चाहता हूं कि आप आपस में बात न करें, आपस में बात न करें, इधर उधर न देखें। तो प्रभु का वचन आया तो हमने क्या कर लिया? खा लिया। और उसके बाद यहाँ नीचे लिखा है, और जब प्रभु का वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद के कारण हुए। बोले, मेरे मन का हर्ष और आनंद के कारण। तो आज विश्वासी में हर्ष है कि नहीं? आनंद है कि नहीं? है? हमारे मन में जो है क्या है? हमारे मन में वो जो प्रभु का वचन जो है, और तेरा वचन मेरे मन में जो है कि नहीं? प्रभु का वचन आए तो हमारे मन में हर्ष और आनंद का कारण हुए। तो प्रियो, मैं ये चाहता हूँ कि आप और हम संसार में मसीह कहलाते हैं, क्रिश्चियन कहलाते हैं, या क्या जो है, कैसे प्रभु ने क्यों बुलाया है? हम उसके वचन को आता है तो हमें जो है वचन को स्वीकार करना चाहिए, वचन को रिसीव करना चाहिए। ये वचन हमारे जीवन को आनंद देने वाला पुस्तक है। ये पुस्तक हमें शांति देने वाला पुस्तक है, हमें ज्ञान देने वाला, मुक्ति देने वाला, और जो है और हमें जो है छुटकारा देने वाला ये जो है वचन है। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। इससे आप जितना पाते हैं उतना ही आपके जीवन में छुटकारा होते जाता है। जितना ये वचन को पढ़ते हैं उतना ही आप ज्ञानी बनते हैं। और दाऊद कहता है, मैं पुरनियों से भी अधिक ज्ञानी बन गया हूँ। हालेलुया। प्रभु का वचन हमारे मुंह में जो है क्या है? मधु से भी मीठा। प्रभु का वचन हमारे मुंह में मधु से मीठा है। और ये मीठा वचन को आपको क्या करना है? रात दिन हमें अध्ययन करना है, वचन को पढ़ना है। वचन को पढ़ने के बाद उसको जो है पढ़ते हैं। तेरा वचन जब मेरे पास आता है, मेरे मन में हर्ष और आनंद के कारण बनता है। हमें तो प्रभु का वचन जब आता है, हम पढ़ते हैं, उससे हमें छुटकारा होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। और सिर्फ हमने पढ़ लिया, यहाँ से जाते ही भूल गया, ऐसा नहीं है। आपको एक दिन ये हर एक वचन याद दिलाएंगे प्रभु। न्याय के दिन में
वो प्रभु का उपस्थिति में हम जाएंगे। तुम्हारे पास्टर ने तुम्हें सिखाया, तुमने जो है सब कुछ जो है सीखा था, और तुमने जो है उसको मन में क्यों नहीं रखा? प्रभु के वचन के कारण आपके आनंद कहाँ गया है? आपके हर्ष कहाँ है? आपके मन में जो शांति का है? ये बातें जो है, ये यही वचन आपको एक दिन गवाही देगा। हमने सत्य को जाना तो सत्य हमें स्वतंत्र किया है, और स्वतंत्र नहीं हुआ तो कुछ प्रॉब्लम है। हम अभी भी बंधन में हैं, अभी भी हमारे जीवन में बॉन्डेज है, कई तरह का जो है चीजें हमारे जीवन में चल रही है। वो चीज से हमें छुटकारा होना जरूरी है। जब प्रभु के वचन आते हैं उसे हमें लिख लेना चाहिए, रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। लिखना नहीं आते है कोई बात नहीं, आपके पास जो है इतना लंबा अक्षर क्या है, ये किस काम का है? सिर्फ जो है सेल्फी लेने के लिए है, या इसमें जो है आपको टिकटॉक देखने के लिए, या इसमें जो है आपको जो है बहुत सारे ब्लॉग देखने के लिए, दूसरे का कचरा को देख के खुश होने के लिए है? कुछ भी कचरा बना के इसको डालते हैं और रात भर देख के हाँ खुश होते हैं। इससे हर्ष की बात जो है आपको क्या होना चाहिए? इससे आपको आनंद मिलता है? हर्ष और आनंद मिलता है? मिलता है? तो ध्यान रखिए, हर्ष और आनंद देने का बात यह है। आपको इसको जो है वचन को जो है किस तरह से हाँपना चाहिए, इसके लिए जो है जैसे नदी के पानी के लिए जो है क्या हाँपती है? वचन पढ़ा किसी ने? क्या हाँपती है? हिरनी। जैसे हिरनी प्यासी होती है तो नदी के पानी के लिए हाँपती है ऐसे करके, पानी के लिए जो है। तो आप और हमें प्रभु के वचन के लिए क्या करना चाहिए? हाँपना चाहिए। प्रभु के वचन के लिए आपको भूख होना चाहिए, प्यास होना चाहिए। आप जो है आप ज्ञानवान बनना चाहते हैं, बुद्धिमान बनना चाहते हैं, आप जो है और जब प्रभु का वचन कहता है जो कोई बुद्धिमान होगा वो छोटे मोटे लोगों के साथ खड़ा नहीं होगा। किसके साथ खड़ा होगा? राजाओं के साथ, राजाओं के सामने खड़ा होगा। आप दानियल के बारे में देखते हैं, दानियल को एक बंदी बना के लेके गए थे, और बाद में जो है वो बेबीलोन के शिक्षा को पढ़ने के लिए जो है उसको रखा गया, दानियल और उसके दोस्त। और वहाँ राजा का जो है बहुत शाही भोजन जो है उसके सामने रखा गया। उसने जो खाने से मना किया, मुझे तो सिर्फ साग पात दे दो। वो खा के भी जो है बाद में जो है जब समय आया राजा के सामने खड़ा किया गया है, और उसके जैसा बुद्धिमान व्यक्ति और कोई नहीं था। मालूम है आपको? और राजा को आगे राजभवन में राजा को सलाह देने वाला, राजा को जो है गाइड करने वाला व्यक्ति बना। राजभवन में वो रहना शुरू किया। मालूम है उसने अपने दोस्तों को तो बोल दिया, वो जगह जगह का हाकिम के पद को दिला दिया, लेकिन वो जो है स्वयं राजभवन में रहा करता था। हालेलुया। वो किसके कारण हुआ? ये ज्ञान बुद्धि के कारण, ये परमेश्वर का वचन के कारण। वो उसको जो है उसके वचन जो है उसके हर्ष और आनंद के कारण। जब आप प्रभु के वचन को लेते हैं, हर्ष और आनंद आपके अंदर होना चाहिए। हमें ये नहीं कि वचन पाने के बाद जो है हम दूसरे को जो है सिखाना शुरू कर दें, और दूसरों को जो है पिन मारना शुरू कर दें, दूसरे को वचन लगाना शुरू कर दें। ऐसा नहीं। प्रभु का वचन जो है हमारे जीवन में जो है किसी को पिंच पॉइंट करने के लिए नहीं होते हैं, बदला लेने के लिए नहीं होते हैं। आपके मन की भावना को जो है मन को ठोस पहुंचाए, आज जो है ऐसे तो बोल नहीं सकता, यहाँ से आगे वचन से बोले, ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन जो है जब प्रभु देता है वो सबके लिए जो है एक आशीष का कारण होता है। हमें बदलाव ढूंढना चाहिए, हमारे जीवन को बदलाव ढूंढना चाहिए। हम मंडली में तो आ रहे हैं, बहुत साल से आ रहे हैं, बहुत दिनों से आ रहे हैं, कुछ फर्क नहीं है। क्या कारण है? क्योंकि हम प्रभु के वचन को ठीक से नहीं खा रहे हैं। हम खाना तो खाते हैं, बहुत तरह के भोजन खाते हैं, लेकिन जो है सभी भोजन हमारे लिए आशीष का कारण बनता है। सभी भोजन में प्रोटीन होता है, उसमें मिनरल होता है, तो हम तो पेट भरने के लिए खाते हैं। अब हम भी और कलीसिया में भी इसी तरह से आते हैं कि आप फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए आते हैं। नहीं आएंगे तो पास्टर फोन करेगा, हाजिरी लगाना है। ऐसा नहीं है प्रियो, कलीसिया में आते हैं हम अपने लिए आते हैं, हम सीखने के लिए आते हैं, हम जो है कुछ बढ़ने के लिए आते हैं। कलीसिया जो है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, कलीसिया जो है आपको स्वर्ग ले जाने वाला एक एम्बेसी है। क्या है?
स्वर्ग जाने के लिए तैयारी करने की जगह है। हम विदेश जाने के लिए एम्बेसी जाते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखाते हैं। तो ये जो है कलीसिया भी आपका सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका कैरेक्टर, आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन के से भी बड़ा आपका कैरेक्टर सुधार लाने की जगह है। आप चाहे पहले कैसे भी हो, आपका पास्ट लाइफ चाहे कैसा भी हो, लेकिन अब जब यहाँ आते हैं, जब उसके वचन को खाते हैं, प्रभु में हर्ष और आनंद का कारण बनता है, तो प्रभु आपको बता क्या है, वो सबसे बड़ा कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रभु देता है। आपका परिवर्तन होने से आपको प्रभु अपने वरदान को देता है, और जो प्रभु के वरदान के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, और दूसरों को छुटकारे के लिए, और नाना प्रकार के जो है वरदान, जो 9 प्रकार के वरदान है, वो वरदान जो है आपके जीवन में होना चाहिए। पवित्र आत्मा में सिर्फ अन्य भाषा बोल के जाने से वरदान तो है नहीं, वो वरदान नहीं है। आपका जीवन परिवर्तन होना चाहिए। जीवन में जो है फ्यूज उड़ा हुआ जैसा नहीं होना चाहिए। अब वरदान तो है, चर्च में तो अन्य भाषा बोलते हैं, बाकी टाइम हमारा फ्यूज उड़ा, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ होना चाहिए। हर्ष और आनंद प्रभु का वचन से जो है आता है। हमें हम ज्ञानवान बनते हैं, बुद्धिमान बनते हैं। देखिए यहाँ और नीचे क्या लिखा हुआ है, और जो है हर्ष और आनंद के कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। हालेलुया। और यहाँ बोलते हैं, हे प्रभु मैं तेरा कहलाता हूँ। हर्ष और आनंद भी लेता है, और उसके बाद कहता है मैं तेरा कहलाता हूँ, आज से मैं तेरा हो गया हूँ। प्रभु के वचन के कारण हम अब किसके हो गए हैं? प्रभु के हो गए हैं। आपने बोला कभी प्रभु आज से मैं तेरा हो गया हूँ? बोले नहीं बोले? आपको बोलना है, आपको समर्पण करना है। प्रभु का वचन कहता है हमें समर्पण करना है, अंगीकार करना है। प्रभु का वचन कहता है यदि तू मुख से अंगीकार करे, क्या करे? यदि तू मुख से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे तो तेरा उद्धार हो जाएगा। प्रभु का वचन कहता है ना, हम अंगीकार करने के लिए जो है मुख से आवाज निकालना है, आवाज निकालना है, आवाज निकाल के हमें बोलना है। प्रभु को अपने प्रतिक्रिया देना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है। प्रभु का वचन जो प्रभु कहता है, जब प्रभु को लगे हाँ मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है, मुझे पुकार रहा है, और जो है प्रभु ने क्या कहा, एक विधवा स्त्री का जो है उदाहरण प्रभु ने दिया लूका में। एक विधवा स्त्री थी, और वो जो है एक जो है न्यायाधीश के पास जाती है। शायद उसका जमीन किसी ने हड़प लिया होगा, वो विधवा होने के कारण लाचार देखे, और उसके बाद जो है वो एक न्यायाधीश के पास जाती है। न्यायाधीश को बोलती है, न्यायाधीश मेरा न्याय चुका। वो न्यायाधीश कैसा था? वो किसी से डरता नहीं था, ऐसा लिखा है। वो जो है कठोर था, किसी की परवाह नहीं करता था, ऐसा लिखा हुआ है। वो किसी का परवाह नहीं करता था, किसी से डरता नहीं था, किसी का सुनता नहीं था। ऐसा जो है उसका दबदबा था। ऐसा वो जो है किसी से डरने वाला नहीं था। उसका दादागिरी चलती थी वहां पर। लेकिन वो विधवा स्त्री जो है डेली जाती थी और बोलती थी, न्यायाधीश मेरा न्याय चुका। वो सुनता नहीं था, और वो डेली उसके घर के पास से गुजरने लगी। डेली, कभी वो क्लाइंट के साथ बैठा हो, कभी वो सो रहा हो, वो डिनर कर रहा हो, या जो है लंच कर रहा हो, नाश्ता कर रहा हो, या किसी भी टाइम उसके गेट के पास से गुजरती है, बोलती है न्यायाधीश मेरा न्याय चुका, और जाती है। डेली आती है, इधर न्यायाधीश मेरा न्याय चुका, फिर जाती है। ऐसा सुन के वो आदमी क्या बोलने लगा पता है? क्या बोलने लगा? अब मैं इसकी सुनूंगा। क्या बोलता है? हमारे मोदी जी सुनते हैं, हमारे प्रार्थना होना चाहिए, मोदी जी सुनो। है? तो वो मिलते जुलते लोग हैं वो दोनों, वो न्यायाधीश वो भी। तो उसके बाद जो है न्यायाधीश ने बोला कि अब मैं इसकी सुनूंगा। देश के लोग नाक में दम कर देना चाहिए। है? वो बोलते हैं ये औरत जो है मेरी नाक में दम कर देगी, अब मैं इसकी सुनूंगा। तो उस कठोर व्यक्ति ने और उस विधवा स्त्री का जो है न्याय चुका दिया, और वो उसके बाद उसको चैन पड़ गया, वो सुकून से रहना शुरू किया। प्रियो,
आप और हम जब तक जो है प्रभु के वचन में लिखा है, उसके थोड़ा नीचे हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, क्या वो कठोर आदमी उसके न्याय चुका सकता है? क्या हम हमारे परमेश्वर रात दिन हम उसको पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे पिता, हे प्रभु, हम पुकारते हैं, क्या वो देर करेगा हमारे सुनने के लिए? क्या देर करेगा? कितने को लगता है कि हमारा प्रार्थना प्रभु सुनता नहीं है? इतना साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मुझे बदल नहीं रहा है? कितना साल से मैं छोड़ने की कोशिश करता हूं, कोई चीज छोड़ नहीं पा रहा हूं। इसके लिए जो है आपको क्या करना है, आपको सहायता भी मांगना है, अपने अगुआ जन से सहायता भी मांगना है। मेरा ये कमजोरी है, मेरा ये वीकनेस पॉइंट है, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, इससे मैं छुटकारा पाऊं। हम जब खुद नहीं कर सकते तो सुनो, जब हम खुद नहीं कर सकते कुछ काम तो हमें सहायता मांग रहे हैं ना, किसी से हेल्प मांगते हैं। कोई बड़ा सा बंडल हो, उठाना हो तो हम अकेले उठा नहीं सकते। भाई मैं रास्ते में किसी को देखता हूँ, ये बंडल जो है औरत तो गाँव के जो है इतना सारा घास लकड़ी का बंडल बांध के रखे होते हैं, उठा नहीं पाती है। लेकिन जो है कि वही आते जाते को बोलते हैं, ये उठवा दे भाई, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो वो बंडल उठा के सिर में रख देते तो वो चल पाते हैं। तो प्रियो, हमें वो हमारे पाप का बंडल या बुरी आदत को छुटकारा पाने के लिए हमें हेल्प मांगना जरूरी है। हम आपको जो है सहायता करेंगे, आपको उस चीज से निकलने के लिए सहायता करेंगे। आपको जो है जब प्रभु का वचन जब आता है उसे खाने के लिए हम खा तो रहे हैं, लेकिन आनंद और हर्ष नहीं है। और वो हमने कहा नहीं, प्रभु आज से मैं तेरा कहलाता हूँ। आपको अंगीकार करना है, प्रभु आप मेरे पिता हैं। मैं डेली प्रार्थना में बोलता हूँ, प्रभु तो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, तो किंग ऑफ ग्लोरी है, प्रिंस ऑफ ग्लोरी है, और यहोवा परमेश्वर है, तो हमारे डैडी है। हालेलुया। आप ऐसे बोलना है प्रभु को, आप मेरे पिता हैं, आप मेरा राजा, मेरा मालिक, मेरा स्वामी आप ही हो। आप ऐसे आपको बोलना है। आमीन। जब आप बोलते हैं तो वो आपके जो है तुरंत प्रार्थना को सुनता है। और मेरा बेटा इतना जो है गिड़गिड़ा रहा है मेरे लिए, तो प्रभु हमें सहायता करता है। हमें हमने कभी न सोचा हुआ चीज, कभी अपने जहन में भी न आया वो चीज प्रभु आपके जीवन में करेगा। इतना महान परमेश्वर है वो, इतना जो है कार्य करने वाला दयालु परमेश्वर है वो। आप जो है उसको बोल के देखिए, उसका वचन को खा के देखना। जब तेरा वचन मेरे पास आया, मैंने मानो उसे खा लिया, और मेरे लिए मैं तेरा वचन मेरे लिए मेरे मन में हर्ष और आनंद के कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं का यहोवा मैं तेरा कहलाता हूँ। हालेलुया। आपको ये बोलना है, प्रभु मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, तेरा हाथ मेरे ऊपर है। आप डेली ऐसे बोलना है। और उसके बाद नीचे, उसके नीचे 17 पद को पढ़ दें। तेरी छाया मुझ पर हुई। हाँ, तेरी छाया मुझ पर हुई। मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। देखिए, मैं मन बहलाने वालों के बीच में बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा। तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा, क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया था। तूने मुझे क्रोध से भर दिया था। देखिए, और कहता है मैं मन बहलाने वाले लोगों का बीच में नहीं बैठा। आज कितने लोग मन बहलाने के लिए, मन बहलाने वाले चीज का, साधन का जो है सहयोग सहारा लेते हैं। मन बहलाने वाले आजकल जो है, एक दिन और इंटरनेट न चले तो क्या होगा किसका? हेलो, एक दिन और इंटरनेट न चले तो उन लोगों का टाइम पास कैसे होगा? मन कैसे बहलेगा? कितने लोगों का हार्ट अटैक हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर वो बोलता है मेरा हाथ क्या था, तेरा छाया, प्रभु का छाया, हाथ का छाया मेरे ऊपर हुआ, मैं तेरा बन गया हूँ। हालेलुया। और उसके बाद यहाँ बोलता है और तेरी छाया मुझ पर हुई, मैं मन बहलाने वालों के बीच में बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ, और तेरा हाथ के दबाव से मैं अकेला बन गया हूँ। अकेला, क्योंकि जो मुझको क्रोध से भर दिया। अब देखो यहाँ प्रभु जो है, प्रभु जो है क्या बोलता है, प्रभु का क्रोध से मुझे भर दिया। जो प्रभु का जलजलाहट है वो भी हमारे अंदर आना चाहिए। अब प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं
और उसमें 2 अध्याय में शायद हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या लिखा है कि तुझ में एक बात तो है, बोलिए मुझ में कुछ बात तो है, बोलिए जब मुझ में कुछ बात तो है। आगे क्या कहता है वो, कहता है तुझ में कुछ बात तो है, जो चीजें मैं घृणा करता हूं तो भी करता है। हालेलुया। कहता है जो चीजें मैं घृणा करता हूं वो तू भी उस चीज को घृणा करता है, तुझ में कुछ बात तो है। हालेलुया। तो यहाँ बोलता है कि यहाँ बोलता है कि तेरे क्रोध से मुझे भर दिया है, क्योंकि तेरे हाथ मेरे ऊपर है, तेरी छाया मेरे ऊपर है। यहाँ बोलता है अब देखो, प्रभु के हाथ हमारे ऊपर होता है, प्रभु की छाया मेरे ऊपर होता है, तो हमें प्रभु के जैसा मन हो गया है। हालेलुया। और जो प्रभु पसंद करता है वही चीज को हमें करना है। वो कहता है मन बहलाने वाले लोगों के बीच में मैं नहीं बैठा, मैं एंटरटेनमेंट का पेशे नहीं किया। प्रभु तेरे हाथ के नीचे में बैठा रहा, तुझे इंतजार करता रहा। वचन को आप समझे, वचन को समझे, वचन क्या बोलना चाह रहा है इसमें। और तेरी छाया मुझ पर हुई है, मैं मन फैलाने वाले के बीच में बैठकर पसंद नहीं हुआ, और तेरे हाथ के दबाव में मैं अकेला बैठा। हालेलुया। प्रभु के साथ कभी अकेला बैठा आपने? प्रभु देख रहा है मुझे बोल के अकेले बैठे हैं, बिना फोन के बैठे हैं, बिना दोस्त के बैठे हैं, अकेले में आपने प्रभु के महिमा पुकारा है, अकेले में आपने प्रभु से वार्तालाप किया है। प्रभु ये चाहता है अकेले में आप प्रभु से बातचीत करें, अकेले में प्रभु आपसे बोलेगा, प्रभु बोलेगा तो आपको समझ में आएगा। तो आप बोलने के मौका दिया प्रभु ने आपको, आपने प्रभु को बोलने का मौका दिया है। प्रभु तो देख के चुपचाप देते रहता, कब मुझे पुकारेगा, लेकिन आपने बोलने का मौका नहीं दिया। कई बार प्रार्थना करते तो पतर प्रार्थना बोलते रहते हैं और उसको बोलने का मौका नहीं देते हैं। आप सुनने के भी समय देना चाहिए आपको, आप सुनना भी चाहिए। आपने प्रार्थना कर दिया और वचन पढ़ लिया, उसके बाद थोड़ी देर शांत होकर सुने, प्रभु का आवाज को पहचाने। आगे नीचे देखें तो कहता है क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया था। प्रभु का क्रोध जो कई बार जो है यीशु ने भी क्रोध किया, प्रभु ने क्या बोला, प्रभु ने भी क्रोध किया और प्रभु ने भी जो है क्या बोला, जो प्रार्थना के लिए मंदिर में जो रुकावट हुए हैं उनको लिए प्रभु ने क्रोध किया है। और उसके क्रोध से जब हम भर जाते हैं तो हमें संसार के कोई भी चीज हमें आनंदित नहीं बना सकता है, संसार के कोई भी चीज से हम आनंदित नहीं होते हैं। आगे 18 पढ़े। मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है, मेरी चोट की क्यों कोई औषधि नहीं है? क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाली नदी और सूखने वाले जल के समान होगा? हाँ, यहाँ देखिए, अब हम 16 और 17 में 16 में प्रभु का वचन आया, हमने खा लिया, हम हर्ष और आनंद के कारण बन गए। और 17 में कहता है प्रभु तेरा छाया मेरे ऊपर है, तेरे हाथ के दबाव मेरे ऊपर है, और मैं कभी मन बहलाने के लिए इधर उधर नहीं किया, मैं तेरे वेट करता रहा, इंतजार करता रहा। अब 18 में कहता है थोड़ा सा भी, तो इसमें जो है कहता है थोड़ा, और लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सक्यूज बोल के निकल जाते हैं। थोड़ा एक्सक्यूज को जो है हम देखें, जो एक्सक्यूज करके निकलते हैं उनके लिए ये है, सुनिए, जो एक्सक्यूज करके जो है निकलते हैं प्रभु को जो है, जो बैठा नहीं रहता है और एक्सक्यूज करके जो है निकल जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उपस्थिति से निकल गए तो क्या होता है, उसकी उपस्थिति को उसके केयर नहीं करते। तो आप 18 पद को हम देखें, मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है। हम कहीं न कहीं हमारे जीवन में समस्या है, कहीं न कहीं हम चूक रहे हैं, कहीं न कहीं हम आगे से भटक रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभु का वचन बोलता है, मेरे कहता है यहाँ 18 में, मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है, मेरी चोट की क्यों कोई औषधि नहीं है। तब ये हमारा स्थिति बन जाता है, तो हम थोड़ा एक्सक्यूज करते हैं, थोड़ा समझौता करते हैं, थोड़ा जो है इधर से थोड़ा उधर से करने लगते हैं। तो उसके बाद जो है हमारे जीवन में प्रभु ऐसा प्रहार करता है। और उसके बाद कहते हैं, यहाँ जो ये व्यक्ति यहाँ पर कहने लगता है, ये व्यक्ति का जो है ये रिस्पॉन्ड है, कहता है कि मेरे चोट का औषधि क्यों नहीं है, क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाला नदी और सूखने वाला जल के समान होगा। तो सूखापन, जो ड्राईपन हमारे जीवन में आता है, तो उसके बाद हमारे कड़वाहट निकलने लगते हैं।
हमारे चोट का भी इलाज नहीं होता है, हमारे बीमार का भी ठीक नहीं होता है, हमारा जो है हम बेचैन बने रहते हैं। तो उसके बाद यहाँ उसी का जवाब जो है प्रभु देता है, तुरंत रिस्पॉन्ड, तुरंत क्या करता है। अब देखो यहाँ हम देखते हैं 16 पद में प्रभु का वचन आया, हमने खा लिया और इतनी अच्छी बात हर्ष और आनंद के कारण बन गए। और जहाँ मैं तेरा कहलाता हूँ, और 17 में कहता है तेरे हाथ के दबाव के कारण मैं जो है एंटरटेनमेंट के लिए नहीं गया, मैं जो है तेरे इंतजार में बैठा रहा। और तुरंत हम 18 में देखते हैं तो अब थोड़ा सा जो है लापरवाही के कारण यहाँ ये समस्या आता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर वो ऐसा करके और कहता है कि परमेश्वर, तो उसकी तुरंत जवाब में क्या आता है 19 पद में पढ़े। यह सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। देखिए, तो यहाँ पर उसकी गनगन उसका जो है, जो मेरे चोट ठीक नहीं होता है और मेरे लिए कोई दवाई नहीं है, तो मेरे लिए धोखा देने वाला सामान हो गया। ये जो उसका गनगन जो है, यहाँ पर प्रभु तुरंत रिस्पॉन्ड करके बोलते हैं, ये सुनकर यहोवा ने यूं कहा। देखिए तुरंत यहाँ पर ये सुनकर परमेश्वर ने क्या कहा, तुरंत ये सुनकर प्रभु यहोवा ने ये कहा कि यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। किसके सामने खड़ा करूंगा? मैं अपने सामने तुझे खड़ा करूंगा। और यहाँ ये गनगन को परमेश्वर सुन के जो है कहते हैं, तुरंत यहोवा परमेश्वर ने यहाँ रिस्पॉन्ड किया, कहा यदि तू फिरे तो मैं तुझे दोबारा खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मा को न कहे, और तब तू मेरे मुख के समान होगा। आप प्रभु का वचन कहता है, तू मेरे मुख के समान होगा। ये प्रभु का वचन कहता है, यदि तू फिरे तो तू दोबारा मेरे सामने खड़ा होगा। परमेश्वर के सामने दोबारा खड़ा करेगा प्रभु। हम फिरते हैं तो सुनिए, यहाँ हम बोलते हैं हम किस बात से फिरे? सुनिए, मलाकी में भी हम पढ़ते हैं तो जो प्रभु का बात होता है, हम किस बात में तेरे को लूट रहे हैं, किस बात में हम जो है, जिस बात में हम फिरे, ऐसा लोगों का रिस्पॉन्स होता है। लेकिन यहाँ प्रभु कहता है, यदि तू फिरे तो मैं तुझे दोबारा खड़ा करूंगा। देखो, हमारे पास्ट को जो प्रभु नहीं देखता है, हमारे पास्ट लाइफ को प्रभु भुला देता है। जब हम उसको अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, उसके पास आते हैं, तो हमारे पास्ट लाइफ को वो डिलीट कर देता है, उड़ा देता है। तो और उसके बाद जो है कहता है कि तू दोबारा तू जो है क्या करे, फिरे तो मैं तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। प्रभु हमें अपने सामने खड़ा करना चाहता है। और उसके बाद कहता है, फिर तो मैं तुझे खड़ा करूंगा यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मा को ना कहे। देखिए, आप अनमोल और निकम्मा पद लो, क्या है यहाँ उसने जो है 18 पद में क्या बोला, एक निकम्मापन बोला उसने जो है गनगन किया। 18 पद में उसने जो है कहता है, मेरे चोट का औषधि नहीं है और जो मेरा पीड़ा लगातार बनी रहती है, तू मेरे लिए धोखा देने वाला है, ऐसा बोलता है। और यहाँ बोलता है, तू अनमोल को कहने वाला है, तू मेरे सामने खड़ा हो तो फिर। और उसके बाद जो है तू जो है टीचेबल व्यक्ति बन। हालेलुया। एक सीखने वाला व्यक्ति बनना है, सीखने वाला हृदय होना है। हम जो भी सुनते हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं, प्रिय कलीसिया में हम स्वार्थ के लिए नहीं आते हैं, हम कलीसिया में आते हैं सीखने के लिए। अभी मैंने बोल चुका है, कलीसिया एक जो है एम्बेसी है, एम्बेसी है। यहाँ जो है लोगों को सुनना और जो है और सुधार लाना। और ये कलीसिया जो है एक प्रकार से जो है अस्पताल है, जहाँ पापों का इलाज होता है। पापों का इलाज करने वाला अस्पताल ये कलीसिया है। पाप के इलाज अस्पताल में नहीं होते हैं। हर प्रकार के डिजीज का जो है इलाज संभव है, वो अस्पताल बने हैं। आजकल जो 5 स्टार हॉस्पिटल भी हैं, तो बहुत सारे अस्पताल हैं, वो जो है जीवन का शरीर में जो बीमारी का इलाज करते हैं। लेकिन उसका पाप का इलाज करने वाला अस्पताल चर्च है, उसका डॉक्टर जो है यीशु मसीह है। आमीन। आपके अंदर जो है हर तरह का समस्या जो कहाँ प्रॉब्लम है वो प्रभु जानता है। कौन से क्षेत्र में आपका जो है समस्या है वो प्रभु जानता है। जल्दी बुरा लगना वो भी एक समस्या है, जल्दी बुरा मानना, मन दुखाना वो भी एक समस्या है।
और जो है हम वचन के मुताबिक जहाँ हम लोग जो है आए जो है कहीं से कहीं न कहीं जो है आगे जो है उल्लंघन कर रहे हैं, कहीं न कहीं हम फेल हो रहे हैं, वो सब क्या है, समस्या है। प्रभु का वचन यहाँ कहता है यदि तू फिरे तो मैं तुझे दोबारा क्या करूंगा, बोलिए क्या करूंगा, किसके सामने, प्रभु कहता है मैं अपने सामने तुझे खड़ा करूंगा। क्या आप प्रभु के नजदीक में खड़े रहेंगे? प्रभु आपको जो भी कहेगा वो आप करेंगे, आमीन। और प्रभु के सामने, और उसके बाद कहता है तू खड़ा होगा और तू अनमोल को कहेगा, निकम्मा को न कहेगा, कहेगा तो तू मेरे मुख के समान होगा। प्रभु कहता है तू मेरे मुख के समान, मेरा मुख पात्र होगा। प्रभु से सुनना और हमें एक डिलीवरी करनी है, जैसे इधर से लिया और इधर से दिया है, तो डिलीवरी बॉय हम देखते हैं ना, कोई डिलीवरी वाला है ऐसा बोलते हैं, और देना और देना। वो तो किसी का पकाया हुआ खाना लेके आता है और आपको देके चले जाता है ना। आज स्विगी जोमेटो क्या करते हैं, सब यही है ना। तो प्रभु से आपको लेना है और लोगों को देना है। तो प्रभु का वचन ये कहता है तू मेरे मुख के समान होगा, आमीन। प्रभु का वचन कहता है तू मेरे, बोलिए क्या होगा, तू मेरे मुख के समान होगा। प्रभु का मुख बनना चाहते हो आप? यस, हालेलुया। प्रभु ने कहा तू मेरे मुख के समान होगा। तो प्रभु का मुख बनना चाहते हैं तो प्रभु का जो भी योजना है वो आपको जो है भेजेगा, जाके बोल। पुराने नियम में जितने भी राजाओं के पास अगम वक्ता आते थे और नबी लोग आते थे, और प्रभु परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, प्रभु का वचन को जो है डिलीवर करते थे। हालेलुया। आप और हम भी सुनना है और सिर्फ सीट कर्म नहीं करना है। जैसे थे हम ऐसे रहेंगे ऐसा नहीं बोलना है, जैसे थे ऐसे नहीं रहेंगे हम जो है, अब जैसे थे ऐसा नहीं, अब तो अब प्रभु में बहुत ही आगे बढ़ना है, हमें उसकी आत्मा से जो है भरना है हमें। और भर के जो है, जो भर जाता है तो उसके बाद बहने लगता है। जब तक नहीं भरता है वो लेते रहता है, नहीं भरता तो तब तक क्या होता है, वो बर्तन के अंदर जाते रहता है, वहां भरते रहता है। जब भरने के बाद क्या होता है, बहने लगता है। आपको मालूम है एक लाल समुद्र के बारे में जो है, एक खारा सी है, ये क्या है, एक खारा सी है, डेड सी। लाल समुद्र ने डेड सी का मतलब क्या है, वो मृत्युक सागर। मृत्युक सागर जो है क्या होता है, उसमें जितना भी पानी आता है वो लेता है, जितना भी पानी आता है, साफ पानी आता है लेता है। वो डेड सी जो है, साफ पानी आता है तो अपने नेचर के कारण उसको जो है वही शॉर्टेज बना देता है। जितना भी पानी आता है उसमें आने के बाद उसके जैसे बन जाता है, जम जाता है। डेड सी जो है ऐसा है, उसमें कोई जीवन नहीं है। वो लेने जानता है और उसमें मछली भी नहीं है, उसमें कोई जीवन नहीं है, और वो लेता ही रहता है, लेता ही रहता है, लेते रहता है, और वो कुछ भी वहां से देता नहीं है। इसलिए उसका नाम क्या है, मृत्युक सागर। मृत्युक सागर जो है वो लेने जानता है और जीवित जल आता है वहां पर, लेकिन वहां आगे डेड हो जाता है, उसके जैसे बन जाता है। तो हम मसीह लोग में जो है ऐसा स्वभाव, नेचर नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ लेना, लेना ऐसा नहीं है। हमें जो है दूसरों को आशीषित करना है, हमें दूसरों को देना भी है। देने के द्वारा हम आशीष पाते हैं। जिस नाम से हम देते हैं उसी नाम से हमें भी मिलता है, प्रभु का वचन बोलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जो अनमोल को कहना, निकम्मा ने कहना कहे, तब तू मेरे मुख पात्र मुंह के समान होगा। वे लोग तेरे तरफ फिरेंगे, परंतु लोग जो है लोगों की तरफ नहीं जाना है। लोग जो है क्या करेंगे, आपके तरफ आना चाहिए। आप लोगों को पीछे संसार में नहीं जाना है। आज लोगों के लिए स्टेज चाहिए होता है, परफॉर्म करने के लिए, अच्छा गाने के लिए, बजाने के लिए स्टेज चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर हम जो है, ये स्टेज जो है सिर्फ जो है उन्हीं लोगों के लिए है जो अभी प्रभु का वचन कहते हैं, तो फिर तो मैं तुझे दोबारा क्या करूंगा, खड़ा करूंगा। ये प्रभु जो खड़ा करता है उन लोगों के लिए है। ये स्टेज जो है किसके लिए है, जो प्रभु की तरफ से परिवर्तन हो गया, जो खड़ा होता है, वो आगे यहाँ से जो है क्या करता है, गवाही देता है, यहाँ से आशीष के बात बोलता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप और हम
कलीसिया में कितने लोग बैठे हुए हैं? सुनिए, अपने लिए क्या बनाना है? पहचान बनाना है, अपने लिए जगह तैयार करना है। अब मंडली में हम यहाँ पर कितने 70-80 लोग बैठे होंगे, हम कई बार जो है उस लोग को जो है एक दूसरे को नहीं जानते हैं। जानते हो? नहीं जानते हैं। तो कैसे करना चाहिए? मैं अपनी पहचान कैसे बनाऊं? अपनी पहचान बनाने के लिए मैं क्या करूं? बोलिए, आप लोग सब बोलिए, अपनी पहचान बनाने के लिए मैं क्या करूं? जवाब दूं मैं? सुनिए, अपनी पहचान बनाने के लिए आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलें। आपके जीवन में गवाहियां हो, आपके जीवन में वरदान हो, आपके जीवन में चंगाई के वरदान है। मैं बुलाऊंगा आपको आगे, एक बीमार पे लोग भी आए, भाई अनिल आ जाओ आगे। अनिल भाई जो है आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आपको अनिल भाई प्रार्थना करेंगे, आप सब देखेंगे, है कि नहीं? आप भविष्यवाणी के वरदान है। मैं बोलूंगा तो पवित्र बहन यहाँ बैठी हुई है, आपके पवित्र जो है भविष्यवाणी के वरदान है, वो आगे आएंगे। तो प्रभु के पास आप मंडली के कुछ वचन है तो वो कहेंगे हाँ प्रभु ये कह रहा है, मंडली में ये कह रहा है, ये भविष्यवाणी के वरदान को वो डिलीवर करेंगे। तो मंडली क्या करेंगे? उनको पहचानेंगे। पवित्र बहन कौन है आप पहचानोगे, है कि नहीं? हमारे बीच में चर्च में 3 संजू बैठे हैं, 3 संजू लोग हैं इधर। आप जानते हो संजुओं को? नहीं जानते हैं। तो एक तो पास्टर न्यामा संजू है, एक संजू गुरुंग यहाँ बैठे हैं येलो सूट में, एक संजू उधर बैठे हैं ग्रीन सूट में। तो ये जानना जरूरी है, अपनी पहचान को बनाना है। मंडली में क्या करना है? अपने पहचान को बनाना है, मैं कौन हूँ। किसी भी कारण से, गवाही के कारण, आप गवाही देने के लिए आगे आएंगे। हमारे मंडली में एक राजवीर भाई हैं, मॉर्निंग में आके गए और वो गवाहियां लेके आते हैं, सब जानते हैं राजवीर भाई कौन है ना? तो आपके पास गवाही होना चाहिए। गवाही नहीं तो क्या होगा? जब भर के गवाहियां होंगी। जिनके पास गवाही नहीं है उनके पास दवाइयां हैं। तो प्रियो, इसलिए अपने जीवन में कुछ ऐसा करें प्रभु का वचन के मुताबिक। प्रभु का आत्मा क्या बोल रहा है यहाँ पर? प्रभु बोल रहा है कि जो है तू फिरे तो मैं तुझे खड़ा करूंगा। हालेलुया। तो अनमोल को कहे, हम अनमोल को नहीं कहते हैं, इसलिए हम दवाइयां खाते रहते हैं। अनमोल बातें को कहना है, जो दूसरे को तरक्की की बातों को, आशीष के बातों को और डिक्लेरेशन करना है। हमें हमेशा जो है उत्साहित कराना है। हम निरुत्साहित और निराशा की बातें नहीं आनी चाहिए। वो होता है जो है अनमोल, जो है अनमोल को कहे, निकम्मा को नहीं न कहे। निकम्मा बात को कहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? हमारे जीवन में परिवर्तन, हम दवाइयां खाते रहते हैं। मैं भी खाता रहता हूँ कई बार। आजकल जो है बहुत सारी परेशानी है, खान पान के कारण जो है बीमारियां आ जाती हैं। मिलावट खाने के कारण भी दवाई जो है लोगों के जीवन में जो है प्रॉब्लम आता है, बीपी और कई जगह चीजें हैं। हमें पता होना चाहिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो बहुत सारी जो है चीजें हम खाते हैं और बासी बात खाते हैं, तरह तरह का बीमारी होता है। खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और क्या कहते हैं, सुबह सुबह भुटा हुआ भात है, बासी बात को भूट के जो है खाते हैं और वो उसमें डायबिटीज और कई बीमारियां लाता है। हम खान पान का जो है ध्यान रखें तो बीमारी नहीं आएगा, है कि नहीं? प्रभु का वचन कहता है हमें जो है अनमोल को कहना है, हमें अनमोल बातों को बोलना है, प्रभु के वचन को बोलना है, दूसरों के जीवन में उन्नति की बातों को, तरक्की की बातों को बोलना है। तो अभी हमारा जीवन जो है प्रभु के सामने खड़ा करके हमें प्रभु प्रयोग करेगा। हमें ओके, वचन तो काफी लंबा हो गया, भूख भी लगने लगा, तो लगने शुरू हो गया है। तो मैं जो है आइए हम आज डेडिकेशन की सभा में जाएंगे। जो आज का वचन आप लोगों ने सुना है, जरूर आप उसमें ध्यान दें, अपने घर में जाके वचन को पढ़े, प्रार्थना करें और आप अनमोल बातों को कहें। आमीन।